भारत में एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें ज़्यादातर जो नेता हैं शीर्ष लेवल पर वो पढ़े लिखे हैं और नई पार्टी है, युवाओं से भरी हुई है। आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूं और इस पार्टी की सरकार दो राज्यों में दिल्ली और पंजाब में चल रही है और इन दोनों राज्यों में बहुत नए नए काम हो रहे हैं। अब इन्हीं के काम की तर्ज पर अन्य राज्य, अन्य पार्टियां भी उस काम को कर रही हैं। जैसे फ्री बिजली की स्कीम कांग्रेस सरकारें भी अपना रही हैं और बीजेपी भी उस तरह के वादे कर रही है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को एक मॉडल राज्य बनाकर देश में प्रस्तुत किया है और पंजाब को वो वैसा बनाना चाह रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्दी आम आदमी पार्टी एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होगी जो प्रधानमंत्री के दावेदारी होस्ट कर सकते हैं। फिलहाल उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। पार्टी का विस्तार इतना तेज है जिसको कहा जाता है वर्ल्ड तो नहीं कह सकते, इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल पार्टी। इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल पार्टी। महज 10 सालों में 2 राज्यों में सरकार बनाना, राज्यसभा लोकसभा तक अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजना बहुत बड़ी उपलब्धि है। केवल सीटों की बात मैं आपको बताना चाहता हूं, 70 में 67 सीटें जीतकर दिल्ली में एक इतिहास रच दिया था। और पंजाब में भी कितनी सीटें, 117 सीटों में से आई थिंक 92 सीट्स आई हैं, इतिहास रच दिया। तो इस पार्टी में केजरीवाल उनके तमाम नेताओं को जेल में डालकर इस पार्टी को तोड़ने का पूरा प्रयास किया गया। उनके आत्मबल को, उनके साहस को कम करने की कोशिश की गई, लेकिन वो सब नाकाम रहा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बेल देकर सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह जैसे बड़े नेताओं को बेल देकर अब पॉलिटिकल पार्टी जो आम आदमी पार्टी है अपनी पूर्ण ताकत के बदले और बड़ी ताकत के तौर पर वो उभर कर सामने आए हैं। और बीजेपी के कारनामे दिल्ली की जनता, देश की जनता सब समझ रही है और केजरीवाल ने जेल से बाहर आकर अपने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देकर आतिशी को वहां पर सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। और उन्होंने कहा है आने वाला चुनाव जो फरवरी में हो सकता है 2025 में, आने वाले समय में अगर बहुमत मिलता है तो केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। आतिशी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो उन्होंने एक चेयर को खाली रखा था, इस बात का संकेत दे रही थी कि देखो ये कुर्सी खाली है, केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो यहां पर विराजमान होंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल जब जेल में थे तो तमाम विकास कार्य दिल्ली में रोक दिए गए। जैसे बस में जो मार्शल की तैनाती थी, जेब कतरों की समस्याओं से पूरा दिल्ली परेशान था। बसों में यात्री परेशान हुआ करते थे, इनसिक्योर फील किया करते थे। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मार्शल की तैनाती की गई, लेकिन उन मार्शल को भी हटा दिया गया। तीर्थ यात्री जो केजरीवाल जी भेजा करते थे उस योजना को भी बंद करने का काम किया। हॉस्पिटल में दवाइयां का जो उपलब्धता थी उसको भी ऑलमोस्ट बंद कर दिया गया। तो इन तमाम चीज़ों को केजरीवाल ने जेल से छूटने के बाद एक्सपोज किया है, देश सब देख रहा है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। आप क्या समझते हैं इस वीडियो के बारे में? मुझे आपकी ओपिनियन का इंतज़ार कमेंट बॉक्स में रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।